साहिबो, आज का गोरख धंधा चिड़िया के नाम, और आज चिड़िया का आलमी दिन है और इस आलमी दिन के मौके के ऊपर हम कुछ अहद करेंगे। वो अहद क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन चिड़िया के आलमी दिन के ऊपर बात करते हुए हम चिड़िया के घर से आगाज़ करेंगे। ये चिड़िया का घर है, यही उसका घोंसला है। ये देखिए, एक कील इधर लगी है, पीछे कील लगाई गई। मैं अपने बिल्कुल घर से बाहर हूँ और यहाँ से ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने काइंडली। तो यहीं पे वो अंडे बच्चे सब कुछ देती है और इसी बहाने देखिए जनाब अली, ये आप हैरान होंगे कि ये दरख्त के ऊपर क्या लगा है इतनी मजबूत। 0360 भाईजान, ये इस दरख्त का नंबर है। कोई माई का लाल इस दरख्त को काट नहीं सकता। इन दरख्तों के भी यहाँ पे नंबर है और नेम है। सिर्फ उस दरख्त का नंबर नहीं है, यहाँ हर दरख्त के ऊपर नंबर लगा है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चिड़िया के ऊपर बात करेंगे। चिड़िया का जिक्र हो, परिंदों का जिक्र हो तो आपको दादी दादा और नानी नाना भी याद आते होंगे। उसकी वजह या तो वो लोरी सुनाते थे या फिर चिड़िया जो है वो लोरियाँ सुनाती थी। सुबह जब उठते ना फजर के टाइम तो परिंदे बोल रहे होते हैं। कहा गया कि दरख्त और परिंदे भी जो हैं वो भी अल्लाह की हम्द व सना करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस एशिया में और दुनिया के अंदर जो परिंदे हैं उनकी वो सारी चीज़ें क्यों नहीं रही, ये चीज़ें चेंज कैसे हुई, ये आप भी मुझे बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा। ये चिड़िया कभी अमरूद और कभी किस दरख्त के ऊपर आके बैठती थी, घोंसले बनाया करती थी। सुबह पुराने लोग, गरीब लोग, दरवेश लोग जो थे वो उठते थे और छत के ऊपर रोज़ाना चावल, दाने, मकई के, गंदम के डाला करते थे। आज वो चीज़ें नहीं रहीं, बल्कि लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं कि जब भी वो खेतों के अंदर बिजाई करते हैं, बीज डालते हैं, तो वो वहाँ कुछ जहर डाल देते हैं कि ये परिंदे जो हैं वो आके उनका ये बीज ना खा जाएँ। तो जिसके नतीजे में चिड़िया जो हैं और बाकी परिंदे जो हैं वो मर जाते हैं। जबकि जिस दीन के हम पैरोकार हैं, जिस दीन को हम मानने वाले हैं, वो तो कहता है कि परिंदों को खाना देने का जो है इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सदका जारी है कि आपके रिस्क में इजाफ़ा होता है। मैंने आपसे जो वादा लेना है और ख़ुद से भी जो वादा करना है वो मैं बात आपको आखिर पे बताऊंगा। लेकिन जब मैं परिंदों के हक़ और हुकूक़ की बात करता हूँ, मैं अभी कुछ देर में इन परिंदों को खाना भी दूंगा। बाज़ लोग ठीक कहते हैं कि ये इलीगल है, ऐसे है वैसे है, मगर जब इनको कोई खाना नहीं दे रहा तो हमें खाना तो देना है ना इनको। पहले मैं इनको खाना दे लूँ, फिर आपसे 3 बातें करूँगा। देखिए, मैं यहाँ के परिंदों को खाना डालूँगा और ये कैसे मेरे दाएं बाएं आ गए। क्योंकि मैं अक्सर आता हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो इनको पता है कि ये बंदा आया है, ये हमें खाना देगा, तो सारे इंतज़ार में हैं। तो पाकिस्तान में तो आपके पास परिंदे आते नहीं है, भाग जाते हैं। यहाँ हम आते हैं तो परिंदे हमारे पास आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, आपको समझाएंगे। ये देखिए, खाओ। और इवन ये मेरे हाथ से खाएंगे। ये लीजिए, आज आज ओ आज नहीं आ रहे। ये लो, देखो इन बेचारों को कितनी भूख लगी है। अच्छा, मैं उस रियासत के बासियों से, उन लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पे इंसानियत की कदर नहीं है, जहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है तो कोई इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद आपसे कुछ बात कहनी है और मैंने ख़ुद ये काम किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी करें। ये हमारे घर के पास कनाल है, इसको भी देखिए, पानी चल रहा है। वो ये है कि आपने शुरू में देखा होगा कि दरख्त के ऊपर नंबर लगा था और साथ में परिंदे का घर था। मैंने ख़ुद अपने भाई जो हैं उनको पैसे भेजे थे, आरा मशीन से हमने तैयार करवाए थे। वो बड़ा गरीब था आरा मशीन वाला, और गरीब होते हुए भी 10 घर मैंने परिंदों के लिए बनवाए। वो वहाँ पे हमने लगा दिए। मैं कोशिश करूँगा कमेंट के अंदर ना उनकी फ़ोटो लगा दूँ कहाँ कहाँ हमने लगाए। इसी तरह जो आपने वीडियो के शुरू में घर देखा था, मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग वादा कीजिए कि जिससे जो हो सकेगा वो एक परिंदे के लिए एक घर, किसी दरख्त या किसी घर के साथ जो है वो आज आलमी दिन जो है चिड़िया का, इस मौके के ऊपर अहद करके एक परिंदे के लिए एक घर बनाएगा। और ये इतना बड़ा सदका जारिया आप सोच नहीं सकते। मैंने जिस आरा मशीन वाले से 10 घर बनाए थे, यकीन जानिए कि उसने क्या किया था कि अपनी तरफ से भी उसने 5 घर बनाए
اور وہ لگا دی، اور میرے کچھ بھتیجوں نے وہ گھر لگائے تھے، میں اس کی فوٹو کمنٹس میں بھجواتا ہوں آپ کو۔ اگر ایک شخص ایک گھر بھی لگائے تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیے، اگر 100 لوگ ایک گاؤں کے گھر بنا دیں پرندوں کے، تو وہ سردی میں کتنا بچت ہوگی، گرمیوں کے اندر ان کے لیے کتنی بچت ہوگی، وہ وہاں پہ آسانی سے رہیں گے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ جہاں ایک طرف دنیا میں فلسطین کے اندر مقتل گاہ بنا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم انسانیت کی بھی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے بھی بات کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی ان زندہ چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی روح ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا شروع کریں گے تو اس سے ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ چیزیں ضروری ہیں کرنے والی۔ تو کون کون جو ہے وہ آپ میں سے ہماری اس گزارش کے اوپر عمل کرے گا اور پرندے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ کسی دور میں آپ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پرندے گھونسلے بناتے تھے، گھروں کچے مکان ہوتے تھے، ان کی چھتیں ہوتی تھی۔ چھتوں سے یاد آیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ کروڑوں روپے مالیت کی ہے، اور یہ سولر پینل اس کے اوپر لگا ہے، انٹینا لگا ہے، اس کے اندر بہترین کچن ہے، یہ پورا گھر ہے، اس کے اندر ٹوائلٹ سے لے کے ساری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں چڑیا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور کتنی پیاری چڑیا کا فوٹو ہے یہ بنا ہوا، یہ دیکھیے، یہ اصلی نہیں ہے۔ تو وہ کچے مکان تو کم ہو گئے، چڑیا جو تھی وہ آپ بڑا کم دیکھتے ہوں گے کہ وہ اب آتی ہیں سامنے، بہت دور دور چلی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے، چٹیل میدان بن گئے ہیں ہمارے جنگلات، جس کی وجہ سے پرندے بھی کم ہو گئے، اور وہ صبح جو انبار لگا ہوتا تھا، چڑیوں کا جمع غفیر جمع ہوتا تھا، وہ چیزیں نہیں رہیں، وہ غریب لوگ چڑیوں کو زیادہ کھانا دینے والے نہیں رہے، چیزیں بدل گئیں۔ تو پرندے جو ہیں ان کے بھی حق حقوق ہیں، یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ چڑیوں کے عالمی دن کے موقع کے اوپر کیا ہم ہر شخص ایک ایک گھر بنائے گا؟ آپ میں سے بعض ایسے صاحب استعداد لوگ ہیں کہ وہ 10 نہیں، وہ 100 گھر پرندوں کے بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا عمل کرنا شروع کر دیں، اس میں بہت برکت ہے، بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ آپ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو اپنے اعمال یا پھر پیچھے کیا ہوا اس طرح کا صدقہ جاریہ کا کام جو ہے وہ اجر اس کا ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اولاد نیک ہوگی، کوئی ان کو حلال کھلایا ہوگا، آپ کے پیچھے جانے کے بعد پیچھے آپ کے لیے اگر نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، حلال کھائیں گے تو وہ قبول ہوگی، ورنہ اس طرح کی چیزیں آپ کو خاص صورت فائدہ دیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو بہت طویل ہو گئی، کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔